क्लास। आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ डेटाबेस अनोमलीज को। अनोमलीज होती क्या है? अनोमलीज इज़ अ काइंड ऑफ अ मिस्टेक और एरर इन अ डेटाबेस दैट वी विल रिमूव बाय यूजिंग नॉर्मलाइजेशन। जब हम नॉर्मलाइज करेंगे अपनी डेटाबेस को तो उसके नतीजे में अपने रिलेशंस को या रिलेशन को जब नॉर्मलाइज करेंगे उसके नतीजे में जो हमें डेटा मिलेगा या जो हमारे पास रिलेशन आएंगे वो बिल्कुल अनोमली से फ्री होंगे। उसमें किसी किस्म की कोई भी अनोमली या कोई भी एरर या मिस्टेक मौजूद नहीं होगा। Database anomalies are the problems in the relation that occur due to the redundancy in the relation. Usually ये redundancy का आपको पता है कि जो duplication होती है, बाज़ एक सेल में एक से ज़्यादा डाटा आ रहा होता है। लाइक अगर रोल नंबर 1 है तो उसके 3 सब्जेक्ट हैं, वो सब्जेक्ट वाले सेल के अंदर तीनों एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिपेंडेंसीज आ जाती हैं, तो उन सबको हमने रिमूव करना है। दीज अनोमलीज अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग, deleting and modifying data in the database in the relation. अच्छा, ये अनोमलीज कहाँ कहाँ एरर्स या प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं दैट जिन्हें अफेक्ट करती हैं जिन प्रोसेसेस को दैट आर डाटा को इंसर्ट करना यानी कि डाटा को ऐड करना, डाटा को डिलीट करना या मॉडिफाई यानी कि अपडेट करना, उसमें कोई तब्दीली लेके आना। Some important data may be lost if a relation is updated that contains database anomalies. अच्छा, बाज़ ऐसा होता है कि अगर डेटाबेस अनोमलीज को हम रिमूव नहीं करते तो हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट डाटा रिमूव हो जाता है। तो इन अनोमलीज को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू परफॉर्म डिफरेंट प्रोसेसिंग ऑन द रिलेशन विदाउट एनी प्रॉब्लम। किसी किस्म की प्रॉब्लम को फेस किए बिना अगर कुछ परफॉर्म करना है देन दीज अनोमलीज शुड बी रिमूव्ड, ठीक है। आगे देखते हैं डिफरेंट अनोमलीज कौन कौन सी होती हैं। अब देखिएगा आप, ये अनोमलीज आपकी डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स में भी आएंगी और उन्हें आप किस तरह रिमूव करेंगे। सबसे पहले अनोमली हमारी है दैट इज़ इंसर्शन अनोमली। ये तब अक्कर होती है जब न्यू रिकॉर्ड को आपने इंसर्ट करना होता है रिलेशन के अंदर। इस अनोमली में यूज़र कैन नॉट इंसर्ट अ फैक्ट विदाउट एन एंटिटी अनटिल ही हैज़ एन एडिशनल फैक्ट अबाउट अनदर एंटिटी। इस चीज़ को हम एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर करेंगे। आप इस पॉइंट को जहन में रखें कि आपने अगर किसी एंटिटी में कोई डाटा डालना है लेकिन आप वो डाटा उस वक्त तक नहीं डाल सकते जब तक उससे रिलेटेड कोई फैक्ट या कोई और डाटा किसी और एंटिटी में ना डाला जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी डिलीशन अनोमली। डिलीशन अनोमली अकर होती है जब रिकॉर्ड को आप डिलीट करते हैं। इस अनोमली में द डिलीशन ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन एंटिटी ऑटोमेटिकली डिलीट द फैक्ट्स अबाउट एन अदर एंटिटी। इसमें ये क्या होगा कि एक एंटिटी का डाटा आप वो कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं और उसके नतीजे में दूसरी एंटिटी का डाटा भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। मॉडिफिकेशन अनोमली तब अकर होती है जब रिकॉर्ड को आप अपडेट कर रहे होते हैं। इस अनोमली में the modification in the value of specific attributes requires modification in all records in which that value occurs। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने किसी एट्रीब्यूट, एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को आपने चेंज करना है, मॉडिफाई करना है और इसे आप उस वक्त तक मॉडिफाई नहीं कर सकते जब तक आप ये देखिए कि वो डाटा रिडंडेंसी का शिकार है और बहुत सारी जगहों पे वो मौजूद है। तो उस सूरत में क्या होगा, आपको हर जगह पे जाकर उसे अपडेट करना पड़ेगा। दीज आर द अनोमलीज जिन्हें हम आगे फर्दर भी डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे हम नॉर्मलाइजेशन में आगे मूव करेंगे, ठीक है। चलें अब आगे देखते हैं हम नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन क्या है? The process of producing a simpler and more reliable database structure is called normalization। आप जब normalization परफॉर्म करते हैं तो आपकी database more reliable यानी कि आप उस, क्योंकि उसमें हर किस्म के जो अनोमलीज हैं वो रिमूव हो चुकी होंगी, कोई एरर नहीं बचेगा, तो दैट वुड बी मोर इजी टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ टास्क लाइक यू कैन इंसर्ट डाटा, यू कैन अपडेट डाटा, यू कैन डिलीट डाटा ईजिली। दिस प्रोसेस वर्क थ्रू डिफरेंट स्टेजेस नोन एज नॉर्मल फॉर्म। ये जो है डिफरेंट स्टेजेस पे मुश्तमिल होता है। इन स्टेजेस को हम कहते हैं फर्स्ट 1NF, 2NF, 3NF एंड सो ऑन। यूजुअली हमारी जो डेटाबेस है थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक नॉर्मलाइज हो जाती है, ठीक है। आगे फिर फर्दर मज़ीद वो होती हैं नॉर्मल फॉर्म्स, हम यहीं तक रहते होते हैं। ईच नॉर्मल फॉर्म है सर्टेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंडीशन। हर नॉर्मल फॉर्म की कुछ रिक्वायरमेंट ऑफ कंडीशन होती है।
अगर आपने उस पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म में आना है तो उसकी उस कंडीशन को फुलफ़िल करना है, और अगर आपने उससे अगले नॉर्मल फॉर्म में जाना है तो पिछली नॉर्मल फॉर्म की सारी कंडीशन को आपने फुलफ़िल करके नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आना है। लाइक आप पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगे फिर आप जाएंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। ये नहीं है कि आप डायरेक्टली सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जाएं और आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को ओवरकम कर दें, दैट डजंट पॉसिबल इन दिस स्टेज। आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस करना है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से शुरू करेंगे हम, फिर सेकंड में जाएंगे, एंड सेकेंडली जब सेकंड हो जाएगा हमारा फुलफिल हो जाएंगी उसकी सारी कंडीशन, तो फिर हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाएंगे, ठीक है। The task of database starts with unnormalized set of relation। जब database start की जाती है ना उसमें unnormalized हम ऐसे relations बना लेते हैं। The process of normalization identifies and corrects the problem and complexities of the database design. It produces a new set of relation. The new design is as free of processing problems as possible। इसमें ये कोशिश की जाती है जहाँ तक प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम्स अगर हो रही हैं, जहाँ तक हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं वहाँ तक हम इसे रिमूव करने की कोशिश करते हैं नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। अच्छा, पर्पसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन देखते हैं हम। अच्छा, ये नॉर्मलाइजेशन का मैं टॉपिक करवा रही हूँ, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आप लोगों से ज़रूर पूछा जाता है। आप चूँकि हाई लेवल के हैं आपसे ये डिटेल में पूछा जाएगा, या आपसे थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में पूछ लिया जाता है मोस्टली, या आपको कोई एक अननॉर्मलाइज रिलेशन दे दिए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है कि अब आप इन्हें नॉर्मलाइज करें। आप अगर 5 ईयर पेपर्स उठा के देखें तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको नज़र आएंगे। सबसे पहले हम पर्पस देखते हैं, नॉर्मलाइजेशन का पर्पस क्या है। इट मेक्स अ डेटाबेस डिज़ाइन एफिशिएंट इन परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली वहाँ से सारे रिडंडेंसी अनॉमलीज रिमूव हो जाएंगी, देन योर डेटाबेस विल बी मोर एफिशिएंट टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ प्रोसेसिंग। इसके अंदर ये कोशिश की जाती है अमाउंट ऑफ डाटा को जहाँ तक पॉसिबल हो कम कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। इट मेक्स अ डेटाबेस डिज़ाइन फ्री ऑफ अपडेट, इंसर्शन एंड डिलीशन अनॉमली। इसका पर्पज़ ही यही है, ये जो अनॉमलीज हैं डेटाबेस अनॉमलीज उनको रिमूव करना है। और यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस के जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करके डेटाबेस बनाई जाती है। इट आइडेंटिफाइज रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़, या एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करवाता है। इट मेक्स अ डिज़ाइन दैट अलाउज सिंपल रिट्रीवल ऑफ डाटा। देखिए, डेटाबेस का पर्पज़ यही है, हमने डाटा को रिट्रीव करके लाना है और एफिशिएंट मैनर में रिट्रीव करके लाना है, ठीक है। इट सिंप्लीफाइज डेटाबेस मेंटेनेंस एंड रिड्यूसेस द नीड ऑफ रीस्ट्रक्चर डाटा, ठीक है। यहाँ पे डेटाबेस की मेंटेनेंस की बात की जाए या अगर हम डाटा को रीस्ट्रक्चर करते हैं तो वो भी बहुत इजी है। इस टास्क को इसने सिंप्लीफाई कर दिया है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम डेटाबेस की। ईच रिलेशन मस्ट हैव अ की फील्ड। ये चीज़ हम लोगों को पहले से ही नोन है कि हर रिलेशन के अंदर एक की फील्ड होती है। आइदर इट इज़ अ प्राइमरी की, इट इज़ अ कंपोजिट की, अल्टरनेट की और एटसेट्रा, जो मर्जी की होगी, ठीक है। ऑल फील्ड्स मस्ट कंटेन एटॉमिक डाटा। हर फील्ड में एटॉमिक डाटा होना चाहिए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आप देखिएगा, आप ये वाला जो है ना करेक्टरिस्टिक्स इसे फुलफिल कर देंगे। देयर मस्ट बी नो रिपीटिंग फील्ड्स। ये भी हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रिमूव कर देंगे कि रिपीटिंग फील्ड्स ना हो। रिपीटिंग फील्ड्स की एग्जांपल ये है कि आपका रोल नंबर 1 है और आपके 3 सब्जेक्ट हैं और एक ही उसमें आ रहे हैं, ठीक है। ईच टेबल मस्ट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल एंटिटी। हर टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सिंगल एंटिटी से रिलेटेड, यानी कि, ठीक है। ईच फील्ड इन अ रिलेशन मस्ट डिपेंड ऑन द की फील्ड। सारे रिलेशन के जितनी भी फील्ड्स हैं दैट मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन द की फील्ड्स, नॉट डिपेंडेंट ऑन नॉन की फील्ड्स। ये चीज़ हम रिमूव करेंगे सेकेंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। ऑल नॉन की फील्ड्स मस्ट बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। जो नॉन की फील्ड्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, उन्हें म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि वो अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए इंडिपेंडेंट हों। ये जो फिगर है ये मैं आपको तब समझाऊंगी जब हम इसकी नॉर्मल फॉर्म्स को पढ़ लेंगे, आपको तब ज़्यादा इजीली समझ आएगी और आपको बनाने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि इसमें कुछ नई नई टर्म्स आएंगी, आपको समझ नहीं आएगी उन टर्म्स का, जैसे कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है। ये सब चीज़ें जब हम पढ़ लेंगे नॉर्मल फॉर्म्स को फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल इंशाल्लाह फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म करते हैं और फिर देखते हैं क्या है, ठीक है। ओके, अल्लाह।